नमस्कार, स्वागत है आपका CSJMU न्यूज़ में। मैं हूं वंशिका पाल। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं, बल्कि विचारशील नागरिक तैयार करना होना चाहिए। शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व विकसित करने का माध्यम भी है। ये कहना है देश के सुविख्यात शिक्षा शास्त्रियों का। ये विद्वान छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के शिक्षा विभाग में लर्निंग फॉर टुमारो, इंटीग्रेटिंग एनवायरनमेंट, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू एजुकेशन विषय पर आयोजित 2 दिनी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर तनुजा भट्ट के कुशल निर्देशन में लर्निंग फॉर टुमारो, इंटीग्रेटिंग एनवायरनमेंट, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू एजुकेशन हुए 2 दिनी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्लेनरी सत्र में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्राण कौल ने कहा कि शिक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्माण का माध्यम है। वर्तमान समय में शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं और वैश्विक चुनौतियों के मध्य संतुलन स्थापित करने की दिशा में कार्य करना होगा। छात्रों में जिज्ञासा, नवाचार, अनुसंधान प्रवृत्ति तथा आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं, बल्कि विचारशील नागरिक तैयार करना होना चाहिए। सत्र के दौरान प्रतिभागियों द्वारा शिक्षा में वैश्विक सहयोग, अनुसंधान उन्मुख शिक्षण, प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका पर सार्थक चर्चा की गई। मुख्य अतिथि समाजशास्त्र विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर AK शर्मा ने कहा, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व विकसित करने का माध्यम भी है। सतत विकास की अवधारणा तभी सार्थक होगी जब शिक्षा के माध्यम से समाज में पर्यावरणीय चेतना और सामाजिक न्याय के मूल्यों को मजबूत किया जाए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि DWTC संयोजक शिक्षा प्रोफेसर स्वीटी श्रीवास्तव, विशिष्ट वक्ता DBS कॉलेज के प्रोफेसर सुनील उपाध्याय ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन के दौरान विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विषयों पर आयोजित तकनीकी सत्रों, विचार विमर्श एवं अकादमिक संवादों को प्रतिभागियों ने अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी बताया। समापन सत्र के अंत में सह संयोजक डॉक्टर गोपाल सिंह ने 2 दिनों के कार्यक्रम की रिपोर्ट पेश की। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन में डॉक्टर रश्मि गोरे, डॉक्टर रत्नार्थु मिश्रा, डॉक्टर बद्री नारायण मिश्र, डॉक्टर प्रियंका मौर्य, डॉक्टर विमल सिंह, डॉक्टर कल्पना अग्निहोत्री, अनुपमा यादव, डॉक्टर स्नेह पांडे, प्रिया तिवारी, डॉक्टर कुंवर कुलदीप सिंह चौहान समेत काफ़ी संख्या में शोधार्थी, विद्यार्थी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CSJMU न्यूज़ कानपुर। संयमित जीवन शैली, संतुलित खान पान, व्यायाम और नियमित दवा के सेवन से थायराइड को न केवल नियंत्रण में रखा जा सकता है, बल्कि थायराइड के साथ स्वस्थ भी रहा जा सकता है। यह कहना है एंडोक्राइनोलॉजी के विशेषज्ञों का। एंडोक्राइनोलॉजी के विशेषज्ञ विश्व थायराइड दिवस के मौके पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के हेल्थ साइंस विभाग में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में हेल्थ साइंस विभाग में विश्व थायराइड दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुनीश रस्तोगी ने कहा कि थायराइड रोग आयोडीन की कमी एवं आनुवांशिक तथा हार्मोनल बदलावों के कारण होता है। उन्होंने कहा कि थायराइड संबंधी समस्याओं से बचाव हेतु नियमित जांच, सतर्कता एवं जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। सहायक निदेशक धीरज कुमार ने विश्व थायराइड दिवस पर प्रस्तुतिकरण दिया तथा थायराइड के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर SO डीन प्रशासन डॉक्टर दिग्विजय शर्मा, डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कैंपस की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए CSJMU न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।